तो हाय गाइस, हम आ चुके हैं मिस्ट्री ऑफ कैलाश पर्वत का पार्ट 2 लेके। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी कि शिव जी अगर खुद एक भगवान है तो वो पूजा किसकी करते हैं। भाई इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। निराकार मतलब? निराकार मतलब उसका कोई डेफिनेट आकार नहीं है, ना उसकी स्टार्टिंग है ना उसकी एंडिंग है। ठीक है, आप इसको देखना, ये है ज्योतिर्लिंग। हाँ, ये इस पूरे को शिवलिंग बोलते हैं। इसको नीचे वाले को मिला। हाँ, मिला के ये सारा शिवलिंग है। बस जो ये सर टाइप है, हाँ। ये है शिवलिंग। ये कैसे बनी इसकी एक स्टोरी है, स्कंद पुराण में लिखी है वो। पता है आपको स्टोरी? हाँ सुनाओ। देखिए, जब एक टाइम ऐसा आया जब भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान के बीच में, उनके डिसाइपल्स फॉलोअर्स के बीच में ये बहस थी कि किसके फॉलोअर्स? ब्रह्मा भगवान और विष्णु भगवान, हाँ। उनके फॉलोअर्स के बीच में ये लड़ाई थी कि कौन महान है, कौन पहले आया, विष्णु भगवान कि ब्रह्मा भगवान। तो ऐसे वो लड़ते थे, उनके फॉलोअर्स लड़ते थे। तो एक बार वो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा आमने सामने हुए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं पहले आया हूँ। भगवान विष्णु ने बोला और ब्रह्मा बोलते कि अगर मैंने ये दुनिया बनाई है तो मैं पहले आया हूँ। तो उनके बीच में बहस हो रही थी। तो शिव जी भगवान प्रकट हुए। उन्होंने बोला अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरा स्टार्टिंग आदि या मेरी एंडिंग अंत ये पता लगा लिया कि मैं स्टार्ट कहाँ पर जाके हो रहा हूँ और एंड कहाँ पर जाके हो रहा हूँ, तो वो पहले आया। मतलब वो भगवान श्रेष्ठ है। कैसी स्टार्टिंग कैसी एंडिंग? जैसे भगवान शिव जी भगवान आए कहाँ से? ये नहीं कि शिव जी भगवान ने अपना रूप चेंज कर लिया और इस ज्योतिर्लिंग टाइप की फॉर्म में कर लिया। हाँ, इस फॉर्म में कर दिया और ये ऐसे बढ़ता गया ऊपर नीचे को। ठीक है, अब वो बढ़ता जा रहा है। अब उन दोनों को बोला कि आप पता लगाओ इसकी स्टार्टिंग कहाँ पर जाके रुक रही है और एंड कहाँ पर जाके रुक रहा है। तो जब वो दोनों के वो कई युग चलते रहे, मतलब जैसे टाइम होता है ना एक दिन, वैसे युग तो आपको पता होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये हर बार बढ़ते रहते हैं कि जैसे एक बार सतयुग आया, फिर कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा, ऐसे। ठीक है, अब वो जाते जा रहे हैं। ठीक है, कई युग बीत गए पर ना उनको स्टार्टिंग मिली ना ब्रह्मा जी को एंडिंग। तो वो फिर वापस आगे बीच में मिले, जहाँ पर जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया ना उन्होंने, तो यहाँ पर शुरू हो गए विष्णु भगवान, यहाँ पर आगे ब्रह्मदेव। ठीक है, अब बोलते कि यहाँ पर चलते चलते गए पर उनको ना स्टार्टिंग मिली ना एंडिंग। ठीक है, तो अब वो वापस बीच में आ गए। ठीक है, तो और उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ लिए कि हमें नहीं पता लगा कि ना आपकी स्टार्टिंग कौन सी और एंडिंग कौन सी है, तो हम दोनों से ज्यादा आप श्रेष्ठ हो। ठीक है, इसलिए ये शिवलिंग की फॉर्म में ज्यादा पूजा जाता है। अच्छा, तो मतलब एक रीजन इसका ये भी है कि अगर शिव जी की मूर्ति बनती है तो उन्हें नहीं ज्यादा पूजते और शिवलिंग को ज्यादा पूजते। हाँ, उसकी एक और स्टोरी है। और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया ASI है ना। हाँ। जो पुरानी चीजों पे एक्सप्लोरेशन हाँ, करता ठीक है, है। उसमें बताया गया है। अच्छा। कि एक बार क्या हुआ, जब एशियंट सिविलाइजेशन चल रही थी, मान लो स्टोन एज चल रहा था या पुराना एरिया चल रहा था, जब मैन जो थे पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे, तो एक बार एस्ट्रॉइड्स गिरे अर्थ पे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये भगवान शिव अपनी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि अब मैं इन पत्थरों के रूप में आ रहा हूँ धरती के ऊपर। ठीक है, तो जहां जहां ये पत्थर गिरे वहां पर थोड़ी देर रोशनी हुई, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रॉइड कैसा होता है। और जहां पर ये रोशनी बंद हुई, फिर उन्होंने इस पर मंदिर बना दिया। ठीक है, मतलब बात ऐसी हुई कि जहां पर भी वो पत्थर गिरा, वो इस शेप में बना। सारे पत्थर पहले आपने ज्योतिर्लिंग सुने हैं? हाँ। 12 ज्योतिर्लिंग है, पहले 102 थे। अच्छा। अब जैसे टाइम बढ़ता गया, काफी इन्वेजन्स हुए हैं हमारे इंडिया पे, तो वो काफी सारे मंदिर तोड़ दिए गए, तो अब 12 बचे में। तो मतलब जैसे जैसे गिरते रहे वही शेप आती रही। हाँ, मतलब जैसे एक यहाँ पर गिरा, एक कहीं दूर जाके गिरा, पर शेप ऐसी थी उनकी। नहीं, ये शेप थी, ये भी साथ में था। नहीं, ये शेप थी, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए ये लगा दिया। और शिवलिंग की एक और खास बात है कि ये एनर्जी और हमारी बॉडी को बताता है कि हमारी बॉडी और एनर्जी इसी चीज से बनी है। कैसे? जैसे
हमारा शरीर जो है हाँ। वो 5 चीजों से बना है। आग, पानी, भूमि, वायु और ये एटमॉस्फेयर जो होता है, हाँ। उनसे बना है, जो ये मिक्स करके बना है। हाँ। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो ये सिर्फ एक ऐसे, अगर हमारे अंदर सोल ना हो, एनर्जी ना हो, तो हमारा शरीर तो किसी काम का नहीं है। वैसे ही ये चीज, तो ये बताते हैं कि शिव भगवान जो है वो एक बॉडी के रूप में है, और माँ शक्ति जो है वो एक एनर्जी के रूप में है, जिससे पूरा संसार चलता है। संसार से याद आए, जो ये है ना शिवलिंग, उसकी शेप हमारी यूनिवर्स जैसी है। ये जो ये मतलब नीचे वाला। हमारे यूनिवर्स में मतलब काफी सारे मल्टीवर्सेस है। मल्टीवर्सेस है, जैसे मान ली ये कोई एक बड़ी शेप है कोई, हाँ। तो एक मल्टीवर्स है, ऐसे यूनिवर्सेस स्कैटर्ड है। हाँ। तो जब ये ऐसे देखा जाता है, हमारे पूरा ग्रंथों में लिखा है, जब इसे दूर से देखा गया था तो ये एक शिवलिंग का शेप दे रहे थे मल्टीवर्स सारे। अच्छा, मल्टीवर्स देखे कैसे? अरे मल्टीवर्स देखिए, सप्तऋषि ने लिखा था ये। हाँ। सप्तऋषि 7 ऋषि थे जो ब्रह्मदेव ने बनाए गए थे। अब वो सप्तऋषि है, वो तो ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी। उनके लिए तो शिवलिंग जैसे हमारे लिए शिवलिंग अभी इतनी सी है ना, तो उनके लिए ये पूरी दुनिया की शिवलिंग छोटी सी थी, और उसमें कुछ चमक रही थी चीजें, और उनको जैसे जूम करते ना फोन में, वैसे मतलब उन्होंने देखा बाहर जाके ये क्या है, तो यूनिवर्स है ये सारे, और इसमें एग्जिस्टेंस हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। और अगर आपको मल्टीवर्स पे भरोसा नहीं है तो एक स्टोरी है हनुमान भगवान की। कैसे? अच्छा, ठीक है, सुनाओ? सुनाओ, मर्जी है तो। टाइम है तो सुनाओ। सुना देते। देखिए, जब सतयुग का एंड आ रहा था, सतयुग का नहीं, सॉरी, देखिए जब त्रेता युग का एंड आ रहा था, जब भगवान राम का काम खत्म हो गया था कि उन्होंने रावण को मार दिया था, और सीता माता ने समाधि ले ली थी धरती के अंदर। ठीक है, अब राम को जाना था वापस, बैकुंठ धाम जाना था वापस। हाँ। बैकुंठ वो है जहाँ पर विष्णु रहते हैं। ठीक है। वहां पर वापस जाना था, तो अब वो जाए कैसे? क्योंकि हनुमान भगवान जो है वो बोलते कि राम भगवान को अपने पास रखने के लिए राम भगवान से भी लड़ सकते थे कि आप मत जाइए, मैं युद्ध करूंगा, अगर आप हारे तो आप मेरे साथ ही रहेंगे। ऐसे उनको पूरा भरोसा था अपनी भक्ति के ऊपर। अच्छा। कि देखिए, हमेशा भगवान हनुमान भगवान जब भी अपनी इंट्रोडक्शन देते थे, वो सेवक बताते थे कि मैं राम सेवक हूँ। ठीक है, तो जब उनको अब वापस जाना था, हनुमान जाने तो दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने ये किया, अपने राम भगवान ने धरती के अंदर हल्का सा क्रैक किया, अपनी रिंग उतारी और डाल दी धरती के छेद के अंदर। बोलते कि वो छेद सीधा पाताल में खुलता था। हाँ। तो हनुमान भगवान को बुलाया और बोला, हनुमान जी, मेरी जो मूर्ति है, मेरी जो अंगूठी है, हाँ। वो गिर चुकी है, जमीन में चली गई है, आप ढूंढ के ले आइए ना। हाँ। तो हनुमान भगवान के सूक्ष्म रूप छोटे हो गए, हाँ। और वो चले गए उस छेद में। वो जाते रहे, और लास्ट में आके पाताल लोक आ गया। और बोलते कि जब वो पाताल लोक पहुंचे, तो ऐसे इधर उधर देखने लगे कि अंगूठी कहाँ पर है। तो उन्होंने देखा सामने शेषनाग खड़े हैं। शेषनाग वो है जो जैसे विष्णु है ना, विष्णु लेटे रहते हैं ना, वो शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। ठीक है, जो शेषनाग है वो जब सारे युगों का अंत होता है, तो लास्ट सांप जो बचता है दुनिया में, वो शेषनाग है, और वो पाताल में रहते हैं उस टाइम। ठीक है, अब वो हनुमान भगवान पहुंचे तो शेषनाग मुस्कुराए, बोलते हनुमान भगवान को बोलते कि आप एक बार फिर धोखा खा गए ना। अच्छा। हाँ, आप एक बार फिर धोखा खा गए। हनुमान भगवान बोलते मतलब समझ नहीं आया। तो फिर शेषनाग बोले कि पीछे मुड़ के देखो। उन्होंने देखा तो एक पूरा पहाड़ था रिंग्स का। वो सेम रिंग है और उसका पूरा पहाड़ है, और वो अभी भी रिंग गेदी है, इकट्ठी हो रही है उस पे, अभी भी गेदी है। ठीक है, तो वो पीछे देखे तो बोले ये क्या है? बोलते ये हमेशा ये चलता आ रहा है साइकिल, आपको पता है ना टाइम साइक्लिक है, तो वो हमेशा जब भी साइकिल चल रहा है ये टाइम का, तो हमेशा फिर सतयुग आएगा, तो वो अंगूठियां इकट्ठे हो रही है। और यही चीज
अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग दुनिया में हो रही है। तो जैसे मान ले 2 पॉकेट है और उसका नीचे बैलेंस 1 है। आप यहाँ से कोई चीज डालो, यहाँ से कोई चीज डालो, जाके एक ही शेर में गिरेगी ना। तो बोलते पूरी दुनिया का पाताल, पूरी यूनिवर्स का पाताल एक ही है। अच्छा। और वो जो रिंग थी जो राम भगवान ने डाली थी, हाँ। वो मतलब हर यूनिवर्स से गिर के, हाँ। मतलब जहाँ ड्रॉप की थी पाताल में, हाँ। वो पाताल एक ही था और हर जगह से आके एक ही जगह इकट्ठी हो रही थी। अच्छा, मतलब सब कुछ लगा हुआ, तो जो पाताल है वो एक ही है। हाँ, पाताल उसका एक- multiverse नहीं है। उसका मल्टीवर्स नहीं है। अच्छा, हम्म। ठीक है। अच्छा, शिवलिंग एक और चीज बताती है कि शिवलिंग में पदार्थ मतलब वो 5 ऑब्जेक्ट्स है ना, जिससे दुनिया बनी है। पदार्थ शिव है। हाँ। और जो एनर्जी है वो शक्ति है, मतलब माता शक्ति, दुर्गा वगैरह। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और स्टोरी याद है मेरे को शक्ति से कि महिषासुर जानते हो, जिसको माता ने मारा था। अब वो इतना पावरफुल था कि शिवजी, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान उसको हरा नहीं सकते थे। ठीक है। और माता शक्ति जो है वो एक एनर्जी है। हाँ। एनर्जी, आपने एक फोटो देखी होगी माता की, उनके पास सुदर्शन चक्र भी है, हाँ, त्रिशूल भी है, कमंडल भी है। हाँ। कमंडल जो ब्रह्मा देव के पास होता है, हाँ, हाँ, त्रिशूल हाँ, और देखिए। ठीक है। और उस कमंडल में कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ। जिससे ये वर्ल्ड चलता है, पूरा यूनिवर्स चलते हैं, वो एनर्जी है उसमें। ठीक है। अब वो माता के पास है ना। हाँ। अब वो एनर्जी उन्होंने धरती पर जो मतलब भेजी, तो वो स्प्लिट करके भेजी, क्योंकि वो जो मेल बॉडी थी, शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु अलग अलग की मेल बॉडी थी, वो इतनी एनर्जी कंज्यूम मतलब रख नहीं सकती थी। अगर सारी शक्ति उसमें चली जाती, शिव में चली जाती, तो शिव फट सकते थे, विष्णु में चली जाती तो वो फट सकते थे, इतनी एनर्जी थी। तो जब वो एनर्जी को किसी रूप में भेजना था, तो उन्होंने अलग अलग करके भेजी, ताकि किसी पर भी स्ट्रेस ना पड़े। आपने देखा होगा, जैसे इसको अगर मैं केमिकल भाषा में समझाऊं, तो एक एटम होता है ना। हाँ। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम एनर्जी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शिव, विष्णु और ब्रह्मा की एनर्जी है। हाँ। एक एटम के अंदर, तो वो शक्ति ज्यादा पावरफुल है। तो वो महिषासुर को हरा नहीं सकते थे वो 3, तो उनको एक बॉडी में कंटेन किया अपने आप को। हाँ। वो शक्ति बनी और शक्ति ने उनको हराया, महिषासुर को। तो ये थी। और ये जो शिवलिंग है ना, हाँ। शिवलिंग भगवान शिव की एग्जिस्टेंस बताती है। हाँ। और ये जैसे मान लीजिए मूर्ति, आपने बोला था कि शिव की ही मूर्ति क्यों नहीं पूजते हम, क्योंकि शिव एक फॉर्म में बने। जब वो एस्ट्रॉइड्स गिरे तो एक ही फॉर्म में बने ना, तो इसको ज्यादा मान्यता दी गई। वो मूर्तियां पता कब बनी? हाँ। सबसे पहली मूर्ति बनी थी महात्मा बुद्ध हाँ। और महावीर जैन है ना, इन दोनों की पहले मूर्तियां बनी थी। फिर इसको देख के हमारे हिंदुइज्म ने एक शिव जी की बना दी मूर्ति, फिर विष्णु की, राम की, हनुमान भगवान की। पहले तो पता नहीं था ये दिखते कैसे हैं, ठीक है। बाद में जब इनका देखिए दिखते कैसे, ये उस टाइम स्केच तो होते नहीं थी, तो उनके डिस्क्रिप्शंस लिखते थे कि कैसे दिखते हैं, तो उससे इनकी मूर्तियां बनाएगी। पर शिवलिंग इसलिए ज्यादा पूजते हैं क्योंकि ये एक रूप में खुद गिरी थी अर्थ के ऊपर। और आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सुना होगा कि पशुपतिनाथ को पूजते हैं। वो पशुपतिनाथ शिव भगवान है। वो देखिए पहले ये सारे फोन वगैरह होते नहीं थे, तो उनकी लाइफ मेनली 2 चीजों पर डिपेंड थी। एक थी हमारी नेचर और एक होते थे हमारे कैटल्स वगैरह, पशु। ठीक है। तो उन पशुओं की जो रक्षा करते थे, उनको रक्षा मानते थे कि इन पशुओं की कोई रक्षा करता है, तो वो उन भगवान का नाम पशुपतिनाथ डाल दिया। तो सांप की स्टोरी ये है कि एक ऋषि थे, सप्त ऋषियों में एक ऋषि कश्यप। तो उनकी 2 वाइफ थी, कद्रू और बिंता। ये दोनों बहनें थी जिन्होंने उनसे शादी की थी ऋषि कश्यप से। तो एक दिन ऋषि कश्यप के पास कद्रू गई, तो कद्रू ने बोला कि मुझे पावरफुल बेटे चाहिए जो मेरी रक्षा कर सके। तो उन्होंने उनको 100 सांपों का वरदान दे दिया
कि आपके बेटे सांप होंगे 100 मतलब 100 सांप होंगे और वो सबसे पावरफुल होंगे। अभी जो प्रेजेंट में एनिमल्स हैं वो सबसे पावरफुल होंगे, वो 100 सांप, ठीक है। और वो 100 सांप जो थे उनमें एक थे वासुकी, ये सबसे बड़े बेटे थे। अच्छा। ठीक है, चलो पूरी स्टोरी सुना देता अब। तो वो 100 सांप बन गए। तो अब उनकी जो दूसरी पत्नी थी बिंता, वो आए उनके पास, बोली आपने इनको वरदान दिया है कि आपके 100 पावरफुल बेटे हो, तो आप मुझे भी वरदान दीजिए कि मेरे बेशक 2 ही बेटे हो पर इनसे ज्यादा पावरफुल हो, 100 से ज्यादा पावरफुल हो, बेशक कम हो। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक मटका लिया, मटके में लाइफ फूकी एक और वो रख दिया। जैसे इस टाइम पे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, वो टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत वहां से हुई थी। अच्छा। एक पोर्ट रखा, फिर एक और पोर्ट रखा, उन्होंने 2 ही बच्चे दिए उनको। ठीक है, पर वो पावरफुल होने थे अब आने वाले टाइम में। अब वो जो माता थी उनकी बिंता, वो देख रही है कि बड़ा टाइम लग रहा है, अभी तक तो बच्चे निकल जाने चाहिए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में एक मटका फोड़ दिया और उसमें से निकले अरुण भगवान, जो कि आधा ही शरीर बना था पेट तक का। ठीक है। अब अरुण भगवान कौन है, आपने सूर्य भगवान का रथ देखा किसी फोटो में? हाँ, 7 घोड़े है ना, वो 7 अलग अलग फोटोज अलग अलग कलर्स बताते हैं। हाँ। जो रेनबो में आते हैं ना, हाँ। वो अलग अलग कलर्स बताते हैं। जो उनका सारथी है, जो उनको चलाते हैं, वो है अरुण। अच्छा। और उनकी आधी ही बॉडी बनी है। ठीक है। तो वो पहले अरुण बने। उन्होंने बोला कि माता आपने ये गलत काम कर दिया, मैं आपसे नाराज हूँ और अब मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊंगा, पर एक काम करना, दूसरा बेबी जो मतलब दूसरा बच्चा बन रहा है वो पूरा बनने देना अपने आप। हाँ। तो वो जो अरुण थे उन्होंने बोला कि माता आप बेशक मेरे को आपने जल्दी निकाल लिया है, तो अब मैं आपके पास नहीं रह सकता, तो मैं तो जा रहा हूँ, पर जो ये दूसरा बच्चा बन रहा है अभी, आप इसको पूरा बनने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो वो जो दूसरे मटके से जो निकले वो है गरुड़। और गरुड़ कौन है, जो भगवान शिव के, भगवान विष्णु के सारथी हैं। अच्छा। जो उनको बास जैसा होता है ना, जो हाँ, उन पे बैठ के जाते हैं, हाँ। वो गरुड़ है। और अच्छा, मतलब उनको सांप नहीं दिए थे? उनको उनका जो बेटे दिए उन्हें ऋषि ने, वो सांप हाँ, नहीं वो दिए? सांप नहीं थे, वो ईगल्स टाइप थे। हाँ। ईगल बच्चे जो होते हैं उस टाइप थे। एक गरुड़ था और एक अरुण था। अरुण तो चले गए वहां पर सूर्य भगवान के पास, और जो गरुड़ थे, अब वो गरुड़ अकेले रह गए। तो गरुड़ बड़े बीमार हो गए थे एक दिन। तो उनकी माता जो थी बिंता, उन्होंने अपनी बहन को बोला, जो कि दूसरी पत्नी थी, उनको बोला कि आप इसको ठीक करने में मदद कीजिए, मैं आपकी सारी जिंदगी भर आभारी रहूंगी और आप जो बोलोगे मैं कर लूंगी। तो बोला आप हमारी सेवक बन के रहेगी, सर्वेंट। ठीक है। तो बदले में गरुड़ को ठीक तो कर दिया, पर अब वो लाइफ टाइम सर्वेंट बन गई। तो अब गरुड़ ठीक होके बड़े हो गए और उन्होंने कद्रू के पास गए, बोला कि आप इनको मुक्त कर दीजिए अपने सर्वस्व से, मतलब अपने आप जो बोलोगी मैं करूंगा। बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, अमृत लाके हमें दीजिए। अमृत उस टाइम जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना, ये उस टाइम के आसपास की बात है। तो बोला ये जो वो जो अमृत है वो हमें दे दीजिए पहले। जब वो देवता इंद्र ने निकाला था, नहीं धनवंतरी ने निकाला था ना। हाँ। धनवंतरी कौन है, दुनिया के पहले डॉक्टर। हाँ। वो आधा भगवान है आधा इंसान है। आपने सुना होगा दिवाली के बाद धनतेरस बनाते हैं, वो गुड हेल्थ के लिए बनाते हैं। अच्छा। ठीक है। और वो धनवंतरी के उस पर बनाते हैं। ठीक है। तो वो धनवंतरी निकल के आए और जब इंद्र को पकड़ाने लगे, उस टाइम गरुड़ आए उड़ते हुए, उन्होंने प्याला पकड़ा अमृत का और उड़ गए उनको देने। तो जब वो रास्ते में थे तो भगवान विष्णु को ये सूचना पहुंची कि एक कोई है जिसने अमृत चुरा लिया है और वो कुछ भी कर सकता है, अब अनर्थ हो सकता है। तो भगवान विष्णु कूद गए, उन्होंने लड़ाई की गरुड़ के साथ। अब गरुड़ इतना पावरफुल था कि भगवान विष्णु पे भी वो भारी पड़ रहा था। तो भगवान विष्णु ने बोला कि तुम हो कौन, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर उसने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मैं सर्वेंट हूँ और मेरे को अपनी माँ को छुड़ाना है, तो मेरे को ये कलश चाहिए।
तो वो उन्होंने बोला, अच्छा वो जब लड़ रहे थे ना तो 4 जगह वो अमृत की बूंदें गिरी और उन्हीं 4 जगह पर कुंभ का मेला होता है। अच्छा। ठीक है, हर 12 साल बाद इसलिए होता है क्योंकि 1 सेकंड भगवान के लिए 12 साल के बराबर है। उनका 1 सेकंड हमारे लिए 12 साल के। हाँ सॉरी, उनका 1 सेकंड हमारे लिए 12 साल के बराबर है। तो वो 2-3 सेकंड में गिरी होंगी, तो 12-12 साल बाद 4 जगहों पे अलग अलग बन रहा है अच्छा। महाकुंभ का मेला। तो वो जो 4 बूंदे गिरी है, अलग अलग जगह पे गिरी है 4 बूंदे, तो वहां पर कुंभ का मेला होता है। ठीक है, और बोल दिया चलो ठीक है एक प्लान बनाते हैं। गरुड़ को बोला अगर तुमने मुझे ये कलश लौटा दिया तो मैं तुम्हें अपने साथ बैकुंठ धाम ले जाऊंगा। अच्छा। विष्णु ने बोला। गरुड़ ने बोला ठीक है, पर गरुड़ ने ये भी शर्त रखी कि अगर आपने मुझे ये कलश ले जाने दिया तो ही मैं आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, तो बोला चलो एक काम करते हैं कि तुम ये कलश ले जाओ। तुमने क्या बोला है, सिर्फ रखना है ना? तुम रखो, मैं वहां से वो ले जाऊंगा। किसने बोला ये? विष्णु भगवान ने। तुम बोला ऐसे रखना ना कलश, और मैं उन सांपों के आने से पहले ही ले जाऊंगा। ठीक है, अब वो एक घास का ढेर था, उस पे रखा उन्होंने कलश गरुड़ भगवान ने, और पहले हाथ में था, बोला कि आप पहले हमारी माता को फ्री करो तभी ये कलश रखूंगा। बोला चल फ्री है। उस टाइम हमारी जो वो होता ही है, जो बोला वो है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्री कर दिया जुबान से, मतलब फ्री होगी उनकी माता। अब उन्होंने कलश एक घास के ढेर पे रख दिया। ठीक है, और थोड़ा मतलब खुद चले गए घास पे रख दिया। और अगर अब सांपों के पहुंचने से पहले भगवान विष्णु वो ले गए, और उन्हें लगा कि एक बूंद गिरी है उस पे घास पे, तो वो सारे 100 सांप मिलके उसे चाटने लग पड़े कि कहीं ना कहीं तो होगी, तो हम अमर हो जाएंगे। तो इसलिए उनकी जीभ कटी हुई होती ना, वो 2 पार्ट में है ना, क्योंकि उन्होंने बोलते एक वो घास की वजह से क्यों कट गई थी उनकी जीभ। अच्छा। अगर वो पहले 100 सांप है, अब जो उनकी अगली जनरेशन आएगी वो तो उसी टाइप की होगी ना, उनकी जीभें भी ऐसी है। अच्छा। और अभी हाल ही में एक बात पता चली मेरे को इंटरेस्टिंग। अभी थोड़े टाइम पहले एक सांप था टाइटेना बोआ, बोलते वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, उसको किंग ऑफ स्नेक्स बोलते थे। वो कम से कम 12 फुट 9 से 12 फुट के आसपास है। 9 से 12 फुट काफी होता है। ठीक है, पर गुजरात में अभी एक वो अवशेष मिले हैं, रिमेन्स, वो बोलते कि 50 फुट से भी बड़ा सांप था। 50 फुट से बड़ा? हाँ, और उसको नाम दिया गया इंडिका वासुकी। अच्छा। और वासुकी भगवान शिव के गले में रहते हैं। अब सोचिए अगर वासुकी इतना बड़ा है तो वो कंधा कितना बड़ा होगा जिसपे वो बैठता है, और अगर शिव इतने बड़े हैं तो जो नंदी बैल है जिसपे शिव बैठते हैं वो कितना बड़ा होगा, आप खुद सोचिए। और आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में कि भगवान शिव किसकी आराधना करते हैं? वो शिवलिंग की आराधना करते हैं, क्योंकि शिवलिंग में काफी सारे यूनिवर्स हैं। अब उनको हर यूनिवर्स में प्रेजेंट रहना पड़ता है, और उनके पास इतनी पावर है कि उनका हर एक सेल, हर एक ब्रेन सेल, हर एक जगह को कंट्रोल करता है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। आज की वीडियो हम इसी पार्ट से खत्म करते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।